प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में हैं ताकि उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर ने अभी तक हम सबको सही सलामती से रखा है, उसका अनुग्रह हम सब पर हुआ है और आने वाले समय में भी हमेशा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु और कृपालु है और अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं अभी तक की सब आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी तक हम आपके हाथों में महफूज हैं और आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में भी हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस आराधना के समय के लिए, इस आराधना पर आपकी आशीष हो। आज के वचनों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हम सबको सीखने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं और सीखते हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको गाइड करें ताकि हम आपके वचनों की गहराइयों को समझ सकें। हम सब अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको आशीष दें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर कुछ कोरसेस गाएंगे। Prepare the way.
की भेंटों को परमेश्वर के चरणों में ले चलेंगे। वो हम पे इतनी आशीषें बरसाता है कि हम गिनने बैठे तो शायद हमारी जिंदगियां बीत जाए। आइए इस धन्यवाद के गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। धन्यवाद का कटोरा। हमारे बीच में बाइबल से पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन में से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें मत्ती सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 9वें पद तक और 18वें पद से लेकर के 23वें पद तक। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 13, verses 1 through 9 and 18 through 23। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, और अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है
और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको हर एक दुनियावी बातों से, दुनियावी ख्यालों से, फिक्रों से दूर रखें, हमारे मनों को स्थिर करें, हमें अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि हम आपकी अगुवाई में होते हुए आपके वचनों को सीख सकें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा है ताकि उसकी आराधना कर सकें। और आज का जो थीम जिस पर हम मनन कर रहे हैं वो है द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बीज बोने वाले का पैराबल सुनाया जो कि अभी हमारे बीच में पढ़ा गया। ये बीज बोने वाला कौन है यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन जब इस पैराबल को हम आगे पढ़ते हैं तो हम जंगली बीज के दृष्टांत में देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। इसलिए ये कुछ हद तक लगता है कि इस पैराबल में जो बीज बोने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जब हम इस पैराबल को आज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें या प्रचार करने के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें तो बीज बोने वाला वो हर एक शख्स है जो ईमानदारी से परमेश्वर के पुत्र का वचन लोगों के साथ बांट रहा है। और जो बीज यहाँ पर जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो है परमेश्वर के राज्य का वचन। और जो भूमि है वो सिंबलाइजेस करती है वचन सुनने वाले, द हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जिनको वचन सुनाया जा रहा है, जिनके दिलों में, जिनके दिमाग में वचन बोया जा रहा है। ये बीज बोने वाले का दृष्टांत दो तरह के लोगों की ओर लक्षित है। नंबर 1, सबसे पहले वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जिनको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। अगर ये पैराबल सुनने वालों के लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ये वचन बोलने के बाद या ये लोगों को कहने के बाद, दृष्टांत कहने के बाद ये कहा है जिसके कान हो वो सुन ले, और ये एक चेतावनी को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वचन सुनाया जाता है तो इस वचन को लोग कई तरह से लेते हैं। कुछ लोग इसको सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो आगे चलकर फल लाता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वचन को सुनते हैं लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आइए अब हम
देखें कि वे कौन से सुनने वाले हैं, या वो कौन सी जमीन है जिस पर वचन बोया जाता है, जिसको इस पैराबल में, इस दृष्टांत में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले नंबर 1, वो बीज जो रास्ते के किनारे गिरा। हम सब ने देखा होगा, अगर हम कच्ची जमीन पर कंटिन्यूअसली कोई रास्ता बना हुआ हो, अगर उस पर चले तो वो जमीन जो है बड़ी सख्त हो जाती है, मुलायम नहीं रहती और वो सख्त हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसी जमीन की बात कर रहे हैं जो रास्ते के किनारे है और सख्त हो गई है। और ये उन सुनने वालों को दर्शा रहा है जो वचन सुनते तो हैं पर समझते नहीं। इसी पैराबल को प्रभु यीशु मसीह ने आगे डिस्क्राइब किया है, जब हम उसका 13वां अध्याय और उसका 19वें पद को देखें तो लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मतलब जो वचन बोया गया उसका लोगों के दिमाग पे कोई असर नहीं हुआ। या हम ये कहें कि वो सुनने वाले हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने से पहले ही अपने दिल और दिमाग को बंद कर लेते हैं, और उन्होंने अपने दिलों को, अपने मनों को सख्त कर लिया है ताकि उनके ऊपर कुछ असर ना पड़े। बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य के दिमाग को बंद करती हैं, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति घृणा, मसीहत के प्रति घृणा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना दिमाग इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि उनको अपनी जिंदगी को बदलना ना पड़ जाए। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग परमेश्वर के वचन से घृणा करते हैं, सुनने से पहले ही वो अपना डिसीजन दे देते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते। तो इस कैटेगरी के लोग भी आज हमारे बीच में है। और बाइबल में आगे लिखा हुआ है क्या होता है, जो वचन है वो उस सख्त भूमि पर जड़ नहीं पकड़ते और चिड़िया आकर उनको चुग लेती है। और ये जो चिड़िया है ये रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको, इसी कहानी को हम आगे लूक में पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 12वें पद में यहां पर यह लिखा हुआ है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। मतलब लूक क्लियरली कह रहा है, ये वो दाने वो उस जमीन पर गिरे हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग उसको सुने और उद्धार पाए, उनकी जिंदगी बदली जाए। यहां तक सेंट पॉल्स 2 करंथियों उसके 4 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में लिखते हैं, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये उस दुष्ट की योजना है कि लोग की जिंदगी ना बदली जाए और वो उनके मन में, उनके दिल में परमेश्वर के वचनों को फलने नहीं देता।
फलने से पहले या जड़ पकड़ने से पहले ही वो उसको खत्म कर देता है। दूसरी जमीन जो अभी हमने बाइबल में पढ़ी वो है पथरीली जमीन, और यह रिप्रेजेंट करती है उन सुनने वालों को जिनका दिमाग या दिल बहुत खोखला है, जो चीजों को गहराई से सोचने में नाकामयाब है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ऐसे लोगों के बारे में वर्णन किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 20वें पद में क्या लिखा हुआ है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वे है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वचन सुनकर वो उसको आनंद से ग्रहण कर लेता है, पर वो वचन उनके अंदर कोई जड़ नहीं पकड़ पाता, और जड़ ना पकड़ने से वो थोड़े ही दिनों में वो सब उनकी जिंदगियां मुरझा जाती है। या जब कोई दुख और तकलीफ आती है तो इंसान तुरंत ठोकर खाता है, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने कितनी बार एक चीज देखी होगी, जब बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तो एक समय आता है जब प्रचारक ऑल्टर कॉल देता है कि जिन्होंने आज परमेश्वर को ग्रहण किया है वो अपना हाथ उठाए या सामने आए। और हमने ये देखा है कि हजारों लोग सामने आते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, और वो एक हम ये कह सकते हैं कि वो भावनात्मक रूप में उससे इन्फ्लुएंस होकर, अपनी भावनाओं से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद उन लोगों का कुछ पता नहीं रहता। तो प्रभु यीशु मसीह ये ऐसे लोगों का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो वचन को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो वो परमेश्वर को छोड़ जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको सिर्फ अपने पास आने के लिए एक प्रिविलेज ही नहीं ऑफर करते हैं, बल्कि हम सबको एक जिम्मेदारी भी देते हैं कि हम उसके इन वचनों को और भी दूसरों तक पहुंचाएं। सो पथरीली जमीन उन लोगों को दर्शा रही है जो कि एकदम इमोशनली होकर उसको सुन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों में बताया, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे। ये जो झाड़ियों के बीच में गिरे, ये ऐसे वचन सुनने वालों को दर्शाता है जिनकी लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं, उनकी लाइफ में उनकी अपनी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, जो अपने इस जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दब जाती है या खत्म हो जाती है। वो लोग दुनिया की चिंताओं से इतना दब जाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को ही भूल जाते हैं। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वचन तो सुनते हैं परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है
और वो फल नहीं लाता। और आज के ये इस आधुनिक जीवन की विशेषता है कि इंसान का जीवन इतना व्यस्त और तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इंसान को परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने का समय भी नहीं मिलता। वे इतना बेचैन और व्यस्त है कि वे परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और उनको सीखना या स्टडी करना भूल जाता है। इसमें उनमें फल लाने की क्षमता जो है वो छूट जाती है विभिन्न कारणों से। और वो कौन से कारण हैं? अभी हमने मैथ्यू में पढ़ा, मैथ्यू उसका 13 अध्याय और उसका 22वां पद। क्या लिखा हुआ है वहां पे? जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है। सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। दुनिया की परवाह करने में इंसान जो है वो परमेश्वर के वचनों को भूल जाता है या छोड़ जाता है। वो दुनिया की परवाह ज्यादा करता है। दुनिया की जब वो परवाह करता है तो वो बेफिक्र हो जाता है और अपने आप को तैयार नहीं रखता। लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय और उसके 34 से 36वां पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। इंसान दुनियावी बातों में इतना खो जाता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं रख पाता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि हमारा ये जो जीवन है दिस इज ए टेम्पररी लाइफ, और हमको इस जीवन के बाद जो जीवन परमेश्वर देना चाहता है हमें उसके लिए प्रयत्न करना है। इस जिंदगी में हमें अपने आप को ऐसा बनाना है ताकि हम उस जीवन को हासिल कर सकें। और इंसान इस दुनिया में इतना खो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, उसकी कोई तैयारी नहीं हो पाती और वो परमेश्वर की उन बड़ी आशीषों से महरूम रह जाता है। लूका भी अपने उसके 12वां अध्याय और उसके 29वें पद में जब हम पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय हम निकालेंगे और उसके 29वें पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूँ। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि हम ये वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन दुनियावी चीजों में ही खोए रहते हैं, अपना सारा टाइम सारी जिंदगी यही वेस्ट कर देते हैं, और खुदा कह रहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है, उनकी हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। इसलिए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डाल। और क्या कहता है? धन का धोखा।
सबसे पहले दुनिया की परवाह करने में हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो धन पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और धन का उनको उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तिमोथी में, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में से छलनी बना लिया है। पैसे के प्यार ने उनको खुदा से दूर कर दिया है, उन्हें अपने पैसे पर भरोसा है। अभी रिसेंटली अप्रैल में जून में क्या हुआ, एक छोटे से वायरस की वजह से सारी दुनिया बंद हो गई। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पैसे वाले, सब डर के मारे अपने घर में बंद थे। प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, हमें पैसे का धोखा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि हम कमाते हैं ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन पैसे का हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें पैसे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास धन दौलत है, पोजीशन है, हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, पर यह सब एक धोखा है। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसके 17वें पद में क्या लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुखों के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अपने पैसे पर निर्भर ना रहें, घमंड, अपने पैसों पर घमंड ना करें, बल्कि सिर्फ परमेश्वर पर घमंड करें, क्योंकि वही हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। और तीसरी बात हम ये इसमें पाते हैं जो लिखा हुआ है, जीवन का आनंद। ये मैथ्यू में नहीं लिखा, ये लूक ने जब ये पैराबल लिखा है तो वो लिखता है, लूका उसका 8वां अध्याय और उसके 14वां पद, और यहां लिखा हुआ है, जो झाड़ियों में गिरा ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं बनता। प्लेजर्स ऑफ लाइफ, काय में फंस जाते हैं? सुख विलास में, जीवन के सुख विलास में। उनकी हर एक जरूरतें पूरी होने लगती हैं तो वो उसमें फंस जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। गलेशियंस 5:17 अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ जो तुम करना चाहते हो न करने पाओ। प्लेजर्स ऑफ लाइफ, इस शरीर के सुखों के लिए, इस शरीर की ऐश के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और ये आत्मा के विरोध में है। और हम, क्या लिखा हुआ है, शरीर की इतनी इच्छाएं हैं कि वो आत्मा के विरोध में है, और हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने शरीर के सुखों को ही चाहते हैं। गलेशियंस 6:7-9 में आगे लिखा हुआ है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें
क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या कर रहे हैं। अपनी इस लाइफ में वो अपने सुख विलास को प्रायोरिटी दे रहे हैं या परमेश्वर को। और जैसा हम करेंगे, लिखा हुआ है, वैसा ही हम कटनी काटेंगे, या मतलब जब हमारा न्याय होगा उसी के हिसाब से हमको इनाम मिलेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, मोस्टली इसी कैटेगरी में ज़्यादातर लोग आज वचन सुनने वाले आ रहे हैं, सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों में थोड़ा मजबूत भी होते हैं, लेकिन फिर वो दुनियावी बातों में घिर जाते हैं। जब उनको हर एक चीज़ें ज़रूरत पूरी होने लगती हैं, उनमें सुख विलास आ जाता है और वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। और चौथा, अच्छी भूमि। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा। ये अच्छी भूमि किसको दर्शा रही है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वे है जो वचन को सुनकर समझता है। सबसे पहले क्या है? वो वचन को सुनता है और समझता है, सारे प्रोस एंड कॉन्स को जानता है। जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम एक बार परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दें फिर ना लौटे, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को फोर्स नहीं किया, वो समझा रहा है उन्हें कि तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम अपने लिए निर्णय ले लो कि तुम्हें क्या करना है। हम लोग एक कोरस गाते हैं, बहुत फेमस कोरस है, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितनी भी सताहट आए, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मैंने सोच समझकर, सुनकर और समझकर उसके पीछे चलना शुरू किया है। कलाम कहता है, अच्छे लोग, अच्छी भूमि वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि उनको वचनों के लिए दुख और तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है, और वो उसके पीछे चलते हैं। सिर्फ चलते ही नहीं है, कलाम में क्या लिखा हुआ है? वो फल भी लाते हैं, फल लाते हैं कई गुना, 100 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना। ये स्टोरी जब हम लूक में पढ़ते हैं तो लूक का रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं, भले और उत्तम मन वाले ही वचनों को सुनते और समझते हैं और फल लाते हैं। इसका मतलब है जिनका मन भला है वो ही परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, वही समझ सकते हैं और फल ला सकते हैं। Those who are pure in their heart, सब नहीं। और वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर फल लाते हैं। किस प्रकार के फल? बाइबल हमें सिखाती है किस प्रकार के फल। सबसे पहले द फ्रूट्स ऑफ विनिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट, जो बॉस दूसरे लोगों को परमेश्वर के लिए जीते हैं, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के फोल्ड में लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं उस पर चलना सिखाते हैं। वो लोग जो कि लोगों को पवित्र रहना सिखाते हैं, वो फ्रूट बियरिंग है जो कि अपने चीजों को लोगों के साथ शेयर करना जानते हैं।
जरूरतमंद की मदद करते हैं, दूसरे की चिंता करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमको फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स भी बाइबल हमें सिखाती है। ये वही लोग हैं जो कि परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 22 और 23 पद में क्या है, उनकी जिंदगियों में कौन सा फल है, क्या लिखा हुआ है? परमात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह अच्छे काम जो कि बाइबल हमें सिखा रही है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर की प्रेज एंड थैंक्स गिविंग। परमेश्वर हमें किसी भी पॉल कहता है हमें परमेश्वर किसी भी सरकमस्टेंसेस में क्यों ना रखे, हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहना चाहिए। दिस आर द वो ज़मीन है, वो लोग हैं जो सुनते हैं और फल लाते हैं और किसी बात की चिंता नहीं करते। जब हमने इस पैराबल को देखा तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम सबका है वो ये है कि सब लोग फल नहीं लाते। परमेश्वर का वचन बोया जाता है लेकिन सब लोग फल नहीं लाते। कुछ लोग लिखा हुआ 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना लाते हैं। उस सामर्थ के अनुसार जो कि परमेश्वर ने हमें दी है या हमें परमेश्वर की तरफ से मिली है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हमारे बीच में उठता है वो ये है कि हम किस प्रकार की भूमि हैं, हम किस प्रकार के परमेश्वर के वचन सुनने वाले हैं। इन चारों जमीनों में से या इन चारों जो अभी हमने देखा जिनको सुनने वालों में से जिनको वचन सुनाया गया, हम किस ग्रुप में आते हैं, दैट वी नीड टू वैल्यू। कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है उसका हम पर क्या असर होता है, वो हम सबको खुद अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा। वी कैन नॉट इवैल्यूएट ईच अदर। वो परमेश्वर के कलाम की रोशनी में मुझे और आपको खुद अपने आप को जांचना होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, लेकिन वचन सुनाया भी जाता है लेकिन लोग उसको अच्छी तरह से नहीं सुनते। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 70वें पद में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए ये पैराबल एम किया गया है वो है वो लोग जो कि परमेश्वर का कलाम विचार करते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़े एनकरेजमेंट की बात है, और वो एनकरेजमेंट क्या है? दैट द हार्वेस्ट इज श्योर। हार्वेस्ट इज 100%। कोई भी बीज जो बोया जाता है वो अपने समय में कहीं ना कहीं फल लाता है। जो इन प्रचारक प्रचार कर रहा है या परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो ये नहीं जानता कि जो वचन वो बोल रहा है वो लोगों के दिल में कैसे फ्रूट लाएगा, कैसे काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे यही कहा है,
क्या परमेश्वर का कलाम करें और कलाम को बोए और बाकी उसके हाथ में छोड़ दें? क्योंकि कलाम का जो फ्रूट लाना है वो परमेश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान का काम है कि वो परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों के दिलों में बोए। ये एक एनकरेजमेंट है उन लोगों के लिए भी जो कि सोचते हैं कि वो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं और उनको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमको उसका भी कभी हम लोगों को इमीडिएट रिजल्ट का लिए भी हमको आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर का बोया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी फ्रूट ले आए। इट में टेक ईयर्स। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बोएं और वो फल लाता है। कैसा फल लाता है, कब लाएगा, वो परमेश्वर पर छोड़ दें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत का है वो आज इस 21st सेंचुरी में हम सब पर भी लागू होता है, प्रचारकों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। और ये प्रभु यीशु मसीह से हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर का वचन जब बोया जाए हम उसको सीरियसली लें, हमको सुने और अपनी जिंदगियों में कई गुना फल लाए। और परमेश्वर हम सब से यही चाहता है कि हम उसके लिए बहुत सारे फ्रूट लाएं, बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमें सामर्थ दे, ताकि हम अपनी इन जिंदगियों को सजा सकें, संवार सकें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। परमेश्वर हम सबको बताए आशीष दे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में हमारे लीडर मिस्टर एसी डी कैस्ट्रो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे जीवित सामर्थ्य महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक उत्तम जीवन दिया और ये जीवन आपके द्वारा ही दिया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको इस संसार में रखा ताकि हम आपका गुणवाद, आपकी स्तुति, आपकी मददगारी कर सकें। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हम सब के साथ हो, हमें संभाले। हम दुआ करते समय अपने कलीसिया के हर परिवार के लिए जो आप में पाए जाते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हर एक के साथ हो। खास तौर हम दुआ करते हैं अपने चर्च के हर एक विंग के लिए जो आप में पाए जाते हैं। खास तौर हमारे बच्चों के साथ हो, उसके बाद हमारी महिलाओं के साथ हो, हमारे लोगों के साथ हो, हर एक को अपनी अगुवाई में रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपनी आप आत्मा की सामर्थ्य से हम सबको भरपूरी प्रदान करें। हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो मुफरसी में हैं, उन सबको तसल्ली दे और होने दे प्रभु जी कि सब आप में पाए जाएं। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी कि हम सबके साथ हो। हम दुआ करते हैं कि हमारे पासवान के साथ हो, हमारे उन लोगों के साथ हो प्रभु जो आप में पाए जाते हैं। हम दुआ करते हैं हर एक की अगुवाई करें। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि होने दे ताकि इन दिनों में जब हम सब इस संसार में जीवित हैं और नाना प्रकार की समस्याओं में इसमें घिरे हुए हैं और ख़ास तौर जो हम सब करुणा के अंतर्गत घिरे हुए हैं, प्रभु जी हम सब की देख रेख करें ताकि प्रभु जी हम सब के परिवार आप में पाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं हम सब की अगुवाई करें और होने दे हर एक आप में पाए जाए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी कि हम सब की अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सबके साथ हों। प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे पवित्र मुबारक और जलाली नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में दुबराई से बचा दें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे।